गोवर्धन। जय राधा कुंड श्याम कुंड, राधा कुंड श्याम कुंड, राधा कुंड श्याम कुंड श्री राधे। जय राधे जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम, ललिता विशाखा जय राधे श्याम। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय गौरानीताय जय गौरानीताय, गौरानीताय जय गौरानीताय। ताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, प्रभुपाद जय प्रभुपाद। जय गुरुदेव जय गुरुदेव, गुरुदेव जय गुरुदेव। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायश्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्ठिकी। ओम जन्मान्दस्य त्वन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्मविद्यादिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मा प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां, वेद्यं मात्रवस्तु शिवदं तापत्रयो नमोलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवदत्ति कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादद्रव्यतसंयुतं, पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा।
आज आवाज आ रही है? दिनेश वो कहाँ है आजकल, आते नहीं? एक ही लॉगिन में कैसे सुनाई देता है? सुनाई देता है? एक ही लॉगिन में सुनाई देता है? अच्छा। भाई हमारे एक काउंट कम हो जाते हैं एक लॉगिन से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है। चलिए द्वितीय स्कंध में के द्वितीय स्कंध के प्रथम चैप्टर के 21वें श्लोक से आज हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। नहीं, 20वें श्लोक भी पढ़ेंगे क्योंकि 20th श्लोक हमने नहीं पढ़ा है कल। बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है। सुखदेव गोस्वामी अपने मुंह से बहुत बढ़िया बढ़िया बातें परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं और वास्तव में परीक्षित महाराज के बहाने इस भागवतम को भगवान ने कलयुग प्राणी के लिए ही भेजा है, क्योंकि भगवान को पता था कि मेरे जाने के बाद और कल्याणकारी कुछ नहीं हो सकता है भागवतम के अलावा। भागवतम ही भगवान के तत्वों पे प्रकाश डाल सकता है। इसलिए ये सब भगवान का ही अरेंजमेंट है। परीक्षित जी क्या भागवतम सुन के अपना जीवन धन्य करेंगे? उनका जीवन तो पहले से ही धन्य है। कलयुगी प्राणियों के धन्य के लिए, धन्यता, जीवन को धन्य करने के लिए ये सब चल रहा है। ऐसा तो हमको ही लगता है, हमको लगता है ऐसा। आप लोगों को कैसा लगता है? नीचे कमेंट में लिख दीजिए। तो रजस्तमोभ्यामाक्षिप्तम् विमूढ़ं मनात्मनः यच्छेद्धारणया धीरो हन्ति तत्कृतं मलम् यतः सन्धार्यमाणायां योगिनो भक्तिलक्षणः आशु सम्पद्यते योगम् आश्रयं भद्रमिच्छितः यथा सन्धार्यते ब्रह्म धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरेदाशु पुरुषस्य मनोमलम्। श्रीशुकवाच जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः अस्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्धिया। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो न वैष्णवांश रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपदे गोपेश गोपिका कांतं राधाकांतं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
हरे कृष्णा। तो हम लोगों ने क्या समझा था कल तक? क्या परिप्रेक्ष्य चल रहा है? संदर्भ कथा यह चल रहा है, सुखदेव गोस्वामी अभी बोल ही रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या करना चाहिए? सांख्य योग करना चाहिए। और सांख्य योग से बुद्धि की सहायता से मन को इंद्रियों के विषयों से हटा लेना चाहिए और चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोककर उसको भगवान के मंगलमय रूप में लगा देना चाहिए। उस समय अपने संपूर्ण अंतःकरण के द्वारा भगवान के किसी एक अंग में ध्यान करना चाहिए और उसके पश्चात विषयों की वासना से रहित मन को परमात्मा के अलावा और किसी विषय का स्मरण नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु का वही परम पद है जिसको प्राप्त करके मन भगवत प्रेम रूपी आनंद से भर जाता है। ये हम लोगों ने कल तक सुना था। आज हम लोग पढ़ेंगे आगे। कहते हैं धीरः रजस्तमोभ्याम अपक्षिप्तम विमूढ़म आत्मना मनः। यदि इस प्रोसेस में, कौन सी प्रोसेस में? जो कल अष्टांग योग की प्रोसेस हमने बताया था, हमने थोड़ा डिटेल में बता दिया था अष्टांग योग की प्रोसेस को। सुखदेव गोस्वामी या फिर श्रीधर महाराज ने अष्टांग योग के ऊपर संक्षिप्त रूप से, हालांकि श्रीधर महाराज भी उन्होंने भी लिखा वही है जो हम लोगों ने कल सुना है। प्रत्याहार, प्राणायाम इत्यादि ये श्रीधर महाराज ने भी लिखा है। श्रीधर महाराज लिख रहे हैं, जित श्वास सन ब्रह्म बीजम प्रणव विस्मरन्नेव। मन के द्वारा इंद्रियों के प्रत्याहार अर्थात विषय से विमुख करने के लिए प्राणायाम के द्वारा मन को नियमन बतलाते हुए कहा गया है कि मन को अपने वश में करना चाहिए। प्राणायाम के बिना मन का नियंत्रण संभव नहीं है और प्राणायाम में किसी मंत्र का आयाम देने के बिना प्राणायाम संभव नहीं है। यहाँ पर सुखदेव जी अष्टांग योग का उपदेश भी देते हैं। श्रीधर जी लिखते हैं, धीर इति ब्रह्मचर्यादि उपलक्षणम। धीर पुरुष, उस पुरुष की धीर कहकर ब्रह्मचर्य आदि जो यम नियम है उनके बारे में, उनके पालन को बताया है। तो कल इसके बारे में डिटेल बात हो गया था। तो जब हम ये करते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, तो फिर भी ऐसा हो सकता है कि रजोगुण और तमोगुण के द्वारा आक्षिप्त क्षुब्ध मन हो जाए। कभी कभी हो सकता है रजोगुण और तमोगुण अगर हावी हो गया तो मन क्या हो जाएगा? क्षुब्ध हो सकता है। कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं। तो उस वक्त क्या करें? तो अपने मन को धारण के द्वारा वश में करना चाहिए, क्योंकि धारणा रजोगुण तमोगुण अन्य मल को विनष्ट कर देने का काम करती है। तो ये धारणा क्या है?
कल हमने धारणा के बारे में क्या सुना था? क्योंकि जब ये धारणा स्थिर हो जाएगी तो सुखात्मक अपने आश्रय का साक्षात्कार करने वाले योगी का भक्ति रूपी योग शीघ्र ही संपन्न हो जाता है। अर्थात योगी उस शुभाश्रय में ही भक्ति मय हो जाता है। जब योगी प्रत्याहार कर लेता है अर्थात विषयों से हटा लेता है, हटा करके वह मन को भगवान के चरण में या भगवान के अंग में स्थित कर देता है योगी, उस परिस्थिति को धारणा कहते हैं। तो अगर मन विक्षिप्त करे रजोगुण तमोगुण से तो कहते हैं कि क्या करना चाहिए? पुनः और पुनः धारणा करना चाहिए, अर्थात भगवान का ही स्मरण करते रहना चाहिए। इससे तमोगुण और रजोगुण जो है नष्ट कर देगा। तमोगुण रजोगुण को नष्ट कर देगा धारणा। तो हमेशा भगवान को अपने हृदय में अपने चित्त में भगवान के विग्रहों के दर्शन का अवलोकन धारण करते रहना चाहिए और उसके ऊपर ध्यान लगाने की कोशिश करते रहना चाहिए। धारणा पर ध्यान लगाने की कोशिश करते रहना चाहिए। तो ये धारणा की क्रिया पहले बाह्य रूप से होती है और बाद में फिर अंतः रूप से होता है। यथा संधार्यते ब्रह्मणा। तो हे ब्राह्मण, कौन? राजा। अब यहाँ पर परीक्षित महाराज पूछते हैं, ये जो अष्टांग योग की प्रोसेस को बता दिया, तो परीक्षित महाराज पूछते हैं कि गुरुदेव, सभी योगियों के लिए अभिमत धारण जिस तरह से की जाती है, जिस वस्तु के विषय में की जाती है और जिस तरह से की जाती है, जिससे कि वह पुरुष के मनोमल को शीघ्र ही विनष्ट कर देती है, उसे आप मुझे बतलाएं। ये प्रश्न पूछते हैं परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कि जो सभी योगियों के लिए, योगी मतलब एक नहीं है, इसका मतलब कई योगी हैं, तो सभी योगियों के लिए अभिमत धारण जिस तरह से की जाती है, अर्थात वही धारण की विषय पूछ रहे हैं। क्योंकि मन तो रजोगुण तनोगुण से विक्षिप्त होता ही रहता है, तो उसके लिए सुखदेव गोस्वामी ने धारणा की विषय बताया और कहा कि धारणा से तमोगुण रजोगुण नष्ट हो जाएगा और धारणा में स्थिर होने से एक साक्षात्कार का सुखात्मक आश्रय अनुभव होने लगेगा और भक्ति रूपी योग शीघ्र संपन्न हो जाती है। तो मतलब क्या है? की पॉइंट धारणा है। संधार्यमाणायाम योगिनो भक्ति लक्षण। तो यह संधार्यणायाम जो है, अर्थात ये धारणा की प्रोसेस ही की पॉइंट है। तो उसी धारणा को लेकर के परीक्षित महाराज जी प्रश्न पूछते बैठते हैं कि तो फिर ये धारणा अन्य अन्य योगियों के लिए अलग अलग तरीके से है या क्या है? इसके बारे में थोड़ा सा समझाइए।
मतलब सीधी सीधी बात कि धारणा किस तरह से की जाए, धारणा का आश्रय क्या हो, धारणा का स्वरूप क्या है, ये प्रश्न कर रहे हैं। हाँ? यथा यत्र यादृशी, किस प्रकार से धारणा की जाए, धारणा किस तरह से की जाती है, धारणा क्या है और किस तरह से की जाती है, और इसका स्वरूप क्या है, इसका आश्रय क्या है, ये सब प्रश्न पूछा सुखदेव गोस्वामी से। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, धारणा के बारे में जो प्रश्न कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ठीक है, धारणा बताता हूं। क्या? कुछ लोग इस धारणा को क्रिया योग भी कहते हैं, क्योंकि यही कुंजी है, यही की पॉइंट है, जिससे क्या होता है, योगिनो भक्ति लक्षणा, भक्ति रूप योग शीघ्रता से संपन्न हो जाती है। कहने का तात्पर्य, योगी को उस शुभाश्रय में ही भक्ति हो जाती है, अर्थात धारणा से ही भक्ति हो जाती है। तो भक्ति कैसे है, क्या स्वरूप है, वो सुनिए। राजन श्री शुकवाच, जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः अस्थूले भगवतो रूपे मनः संधार्ये धिया। तो कहते हैं कि आसन, श्वास, आसक्ति और इंद्रियों को अपने वश में करके, आसन को वश में करना है। आसन वश का क्या अर्थ है, एक जगह पर बैठ करके, एक कुटिया में, एक स्थान पे, एक ही घर में, एक ही जगह पर नित्य निरंतर, आसन उसको कहते हैं। एक जगह ही, एक ही जलवायु में वास करना, एक ही जगह में वास करना, अपनी कुटिया में वास करना, एक ही जगह में रह करके, भ्रमण करते हुए नहीं, तो उसको आसन। दूसरा है श्वास, श्वास पे भी नियंत्रण। तीसरा है आसक्ति, अर्थात विषय, और इंद्रियों को अपने वश में करके बुद्धि पूर्वक भगवान के स्थूल रूप में मन लगाना चाहिए। तो धारणा अब आ गया ना, जो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि धारणा क्या है, भगवान के स्थूल रूप में, अर्थात भगवान के साकार रूप में, भगवान के विग्रह के रूप को क्या करना है, बल बुद्धि, बुद्धि बल पूर्वक, बल बुद्धि नहीं, बुद्धि बल, बुद्धि के बल से आसन, श्वास, आसक्ति और इंद्रियों को वश में करके भगवान के हैं, किस पे, भगवान के रूप के ऊपर, भगवान के स्थूल रूप के ऊपर मन लगाने को ही क्या कहते हैं, धारणा। तो राजा ने भाव प्रदीपिका में कहा है, श्रीधर महाराज, कि यथेतस्योत्तरम जितासनमिति विषयमाह स्थूल इति सार्धने। तो यहां इसी को धारण बताया है। और यह संपूर्ण जगत उस परमात्मा का स्थूल से भी अत्यंत स्थूल शरीर है। ये जितने पूरे जगत जो है, कोई यह कहे कि भगवान का रूप है ही नहीं, तो उसके लिए बड़ा कठिन है, क्योंकि भगवान का सबसे बड़ा तो रूप यह जगत ही है।
विश्व रूप, भगवान को क्या कहा गया? विश्व रूप, है ना। भगवान का एक और नाम है विश्व रूप। तो जब यह विश्व भगवान का रूप नहीं है तो इसका मतलब है कि ये विश्व ही नहीं है। विश्व है तो भगवान का एक रूप है, विश्व रूप। तो यह संपूर्ण जगत उस परमात्मा का स्थूल से भी अत्यंत स्थूल शरीर है। उसी में यह भूतकालिक, भविष्यकालिक और वर्तमान कालिक जगत दिखाई पड़ता है। भगवान का तो इतना बड़ा विश्व रूप है कि भूत भी उसी में है, वर्तमान भी है और आने वाले भविष्य भी उसमें दिखाई देता है। अर्थात भगवान का वह विराट शरीर है। जितने भी स्थूल पदार्थ है उन सबों से यह अधिक स्थूल है। इससे स्थूल कुछ भी नहीं है। हैं, इसलिए यहाँ पे भगवान का जो विग्रह छोटा सा हम देखते हैं मंदिरों में, यह तो बहुत छोटा स्थूल रूप है, लेकिन सबसे महान, सबसे बड़ा, सबसे अत्यंतिक बृहत स्थूल शरीर जो है वो कहते हैं यह विराट शरीर जो है, यह क्या है? विश्व है। ग्रास, स्थूल मतलब ग्रास, जिसको हम देख सकते हैं। स्थूल मतलब जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है। सूक्ष्म जिसको हम नहीं देख सकते हैं। तो आगे है, आगे कहते हैं, देखिए अब ये धारणा आ गया। धारणा में क्या आ गया? अब धारणा में आ गया साकारवाद। इसलिए कोई योगी कहे कि मैं तो निराकार के ऊपर ध्यान करता हूं, तो निराकार के ऊपर ध्यान करोगे तो क्या होगा? धारणा नहीं होगी। क्या होगा? वहां पे तमोगुण और रजोगुण आपके ब्रह्म ज्योति को जलाते बुझाते हुए नजर आएगा। कोई कहेगा मैं तो जी ब्रह्म ज्योति पे ध्यान करता हूं। ब्रह्म ज्योति, ऐसा कुछ कुमार कुमारी भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर है कि तमोगुण और रजोगुण मन को परेशान करता ही रहता है, तो ब्रह्म ज्योति पे ध्यान कर केंद्रित करना बहुत कठिन हो जाता है, असंभव हो जाता है। लेकिन सबसे साधारण और सबसे आसान तरीके में पतंजलि ने ही कहा है, सुखदेव गोस्वामी ने भी यहाँ पे कहा है कि धारणा करनी पड़ेगी। और धारणा किसी सूक्ष्म पे नहीं होता है, स्थूल शरीर पे होता है। इसी स्थूल शरीर का सबसे छोटा से छोटा स्थूल शरीर जो है वह है भगवान का विग्रह, और सबसे बड़ा से बड़ा स्थूल शरीर है वह है यह विश्व, यह ब्रह्मांड। कहते हैं ना, सब में भगवान को देखो। सब में भगवान को कैसे देखोगे? ज्ञान होगा तब तो देखेंगे। अब सिर्फ मंदिर में जाके भगवान को देखा तो भगवान को देखा ही, ठीक है, वो भी देखा भगवान को। लेकिन जहां मंदिर नहीं है वहां भी भगवान देख सकते हैं। कैसे? विश्व रूप में। तो इस विश्व में जो कुछ भी हुआ है, हो रहा है, होगा, जो हो था, जो है और जो होगा, जो दिखता, जो दिखा नहीं, जो दिख रहा है, जो दिखेगा, वह सब क्या है? भगवान ही है। तो भगवान के इस विश्व रूप को दंडवत। विश्वेश्वराय विश्वरूपाय, समझे? तो इसलिए सब जगह पर भगवान दिखते हैं क्योंकि विश्व रूप है भगवान। और घट घट में इसलिए कहते हैं भगवान व्याप्त हैं। तो यह जो आगे बताते हैं, आंड कोशे शरीरे अस्मिन् सप्तावरण संयुते वैराजः पुरुषो योशो भगवान धारणाश्रयः। देखो, साप्त वर्ण संयुक्ते, साप्त वर्ण क्या है?
वो सात वर्ण है। पांच तो ये हो गया जल, तेज, वायु, आकाश, और छठा हो गया अहंकार, और सातवां हो गया महत्तत्व। तो ये महाभूत, अहंकार और महत्तत्व है। नहीं, तेज, जल, फायर, वाटर, एयर, आकाश, अहंकार, महत्तत्व और प्रकृति, ये सात आवरण है। तो इस सात आवरणों से युक्त इस ब्रह्मांड रूपी शरीर में जो वैराज पुरुष हैं, वे ही भगवान धारण के विषय हैं और उन्हीं की धारण की जाती है। यह संपूर्ण जगत उपलक्षण रूप से विषय है। वास्तविकता तो यह है कि जीवों के नियामक भगवान ही धारण का विषय हैं। ब्रह्मांड तो उनका उपलक्षण है और ब्रह्मांड के भीतर रहने वाले कटाह ही पृथ्वी रूपी आवरण है। इसलिए जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महत्त्व और प्रकृति, ये सात ब्रह्मांड के आवरण हैं। पृथ्वी इसमें नहीं गिना गया है। साथ में भगवान के जो विश्वरूप शरीर है उसमें पृथ्वी को नहीं लिया गया है, क्योंकि पृथ्वी कहते हैं ये पृथ्वी ब्रह्मांड के भीतर रहने वाला ही कटाह है, पृथ्वी स्वरूप, पृथ्वी रूपी आवरण। तो यह पृथ्वी के चारों बगल जो घिरा हुआ है वह है जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महत्तत्व। इस ब्रह्मांड में विराट, इस ब्रह्मांड को विराट इसलिए कहा जाता है कि बाहर से तो यह देखने में एक छोटा सा फल के समान है, गोल, राउंड सा, गोला गोला, कपित। जैसे पृथ्वी को दूर से देखते हो तो क्या लगता है, जब दूर आकाश में जाके पृथ्वी की फोटो देखो आप, जो एस्ट्रोनॉट्स लोगों ने लिया है, दूर से देखोगे तो नीला, उजला, हरा का एक मिश्रण, ज्यादातर नीला कलर का रहेगा पृथ्वी, और घूमती रहती है। क्यों? क्योंकि जल है ना, अधिक संख्या में जल है पृथ्वी पे, इसलिए। तो क्या लगता है कि नीला फल, कपित फल के समान, गोल आकार वाला, किंतु इसके भीतर चरण इत्यादि अवयवों से युक्त कच्छप के समान आकार वाले ब्रह्मा नामक अपने अभिमानी जीव का विशेष रूप से भोग्य होने के कारण, उसके विराजमान रहने के कारण विराट कहा जाता है। उसमें ब्रह्मांड में उपास्य रूप से रहने के कारण भगवान को वैराज कहते हैं। ये सब धारणा का ध्यान दीजिए, सब धारणा के ऊपर चल रहा है। ये यही तो बात है कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये कह रहे हैं कि यदि रजोगुण तमोगुण की वजह से मन विचलित हो जाए तो भैया, मन विचलित हो तो जहां देखो ब्रह्मांड में सब जगह भगवान ही दिखना चाहिए। तो ये भी धारण करने की चीजें हैं। तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे धारण नहीं हो सकता है। जंगल में बैठे हो तो धारण कर सकते हो प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए, मंदिर में, मठ में बैठे हो तो धारण हो सकता है। तो ये तो हुआ। आगे कहते हैं थोड़ा सा इसको और आगे, इसके अंदर में, किसके अंदर में, इस गोल पिंड जो बताया है फल के समान, उसके अंदर में और भी चीजें हैं। क्या? तस्य पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठन्ति पार्श्वे प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसिजयथ गुल्फो तलातलम वै पुरुषस्य जंघे द्वैजाननी सुतलम विश्वमूर्तिरूपयम् वितलम चातलम च महीतलम तत जंघनम महीपते नभस्थलम नाभि सरो गृह्णन्ति उरः स्थलं ज्योतिरनेकमस्य
ग्रीवा महर्वदनं वै जनोऽस्य तपोराराटिं विदुरादिपुंसः सत्यम तु शीर्षा सहस्त्रशीर्णः। सुनिए, कह रहे हैं भगवान जो है राजा परीक्षित, ये जो तत्वज्ञ पुरुष इस विराट रूप के पैर का मूल स्थान, जो पैर का मूल स्थान क्या होता है, पैर का तलवा पाताल को बताते हैं। पाताल, पाताल इस विराट पुरुष का तलवा है। रसातल को विराट पुरुष की एरी बताते हैं, एरियां। और पैर का जो पंजा बतलाते हैं वो महातल। और तलातल ही विराट पुरुष के जंघे हैं, सुतल उनके घुटने हैं, अतल वितल ये दो उनके विश्व शरीर भगवान के दोनों उरु प्रदेश है, जंघा है, अतल वितल। हे राजन, भूतल ही पेड़ू है। भूतल अर्थात भूमि जो है पेड़ू है। पेड़ू समझते हो ना? पेड़ू क्या होता है? पेरू एरिया जानते हो? आप लोग नहीं जानते हो? जानते होगे। तो वो भूतल है भगवान के। है? पे- नाभि के नीचे के एरिया पेरू कहलाता है। आधा पेट पेरू ही है, पेट ही पेरू है कह लो, नाभि के नीचे की एरिया। तो वो भगवान का क्या है? हैं? हाँ, भूतल जहां पे हम लोग हैं। राजन, आकाश को ही विश्व रूप परमात्मा का नाभि सरोवर बतलाते हैं। और ये जो आकाश है ना, वो नाभि है। ज्योति समूह को ही उसका वक्ष स्थल बतलाते हैं। महरलोक ही उनका ग्रीवा है, जनलोक उनका मुख है, तपोलोक उनका ललाट है, और सत्यलोक ही सहस्त्र शीर्षा आदि पुरुष का सिर है। समझे? भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन कर दिया। ये विराट स्वरूप, ध्यान रहे, भूलना नहीं इस बात को। विराट पुरुष का जो यह विवरण है आपको फोटो में भी मिल जाएगा, बहुत सारे फोटो मिलते हैं, वीडियो फोटो में दिख जाएगा। विराट स्वरूप में भगवान ऐसे खड़े हैं और बाकी के लोग उनके हैं। तो देखना वहां पे नाभि जो है आकाश दिखेगा, पेड़ू पृथ्वी दिखेगा, जंगा जो है ना अतल बितल दिखेगा। तो ये, और भगवान का जो सर है वो क्या है? सत्यलोक है। इस प्रकार से दिखाया गया है। बहुत सारे फोटो निकालो, गूगल में सर्च कर लो विराट पुरुष इमेज, तो आपको दिख जाएगा। तो ये सब क्यों बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को? ये भगवान के विराट स्वरूप को क्यों बताया? बताओ, क्यों बता रहे हैं? विराट स्वरूप का वर्णन क्यों कर रहे हैं? किस उद्देश्य से कर रहे हैं? भूल गए? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, कि जब प्राणायाम से मन शांत हो जाए, बुद्धि उसके ऊपर काम करके उसको भगवान के किसी अंग में लगा दे, विषयों से हटा करके, लेकिन तब भी रजोगुण तमोगुण परेशान करे, तो भगवान के इन विश्व रूप, जो भगवान का अत्यंतिक स्थूल शरीर है, अर्थात सबसे बड़ा स्थूल शरीर है विश्व रूप, और छोटे से छोटे स्थूल शरीर जो आपके भगवान घर में लड्डू गोपाल है या शालिग्राम है, या मंदिर में जो डीटी हैं छोटे बड़े, 1 फीट के, 6 इंच के, 4 फीट के, 10 फीट के, वो सब तो छोटे छोटे हैं ही विग्रह, लेकिन सबसे बड़ा विग्रह जो है भगवान का वह विराट रूप। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित जी को विराट स्वरूप का, भगवान के विराट रूप को बताते हैं ताकि आप धारण करें। इंद्रयादयो बाहव आहुस्त्राह कर्णो दिशा श्रोतमुन शब्द न सत्यदत्रो ब्रह्मस्य नासे घ्राणवस्य जंघुमुखग्रीरिथ।
मुखाग्र अग्नि। अब देखो, इंद्रादय उस्त्रा वाहवः, उन विश्व शारीरिक परमात्मा के तेजः संपन्न इंद्रादि देवता ही क्या है, वो जो विश्व रूप हैं, उस विश्व रूप के जो देवता लोग हैं वो भुजाएं हैं। तो ये देवता लोग भुजाएं हैं, भगवान कार्य कैसे करते हैं, देवताओं से के सहायता से करते हैं। तो देवता एक्चुअली भगवान की भुजाएं हैं। अच्छा सुनो, भगवान ये विराट पुरुष सूंघते किस चीज से हैं, सॉरी सुनते किस चीज से हैं, तो कहते हैं दोनों कान जो है वो भगवान दिशाएं हैं, दिशा। ये जो दोनों कान है, दिशाएं जो है, आठों दिशाएं, ये भगवान के कान हैं। और हमारा जो कान है, जानते हो, कान सही रहने पे ही हम चल पाते हैं किसी दिशा में। जो व्यक्ति बहरा हो जाता है वो सही से नहीं चल पाता है किसी भी डायरेक्शन में। वो ऐसे ऐसे हिलते हुए चलेगा, डोलते हुए चलेगा, उसकी दिशा बिगड़ जाएगी। जाना चाहेगा पूरब, चला जाएगा पश्चिम। उसको लगेगा मैं इधर जाना है, वो उधर चला जाएगा। ये कब होता है, जब बहरे लोग, जब बहरे हो जाते हैं ना, बहरे जब कान, क्योंकि कान ही दिशा को डायरेक्शन देती है बॉडी को। और ये दिशाएं भगवान के कान हैं। और उसमें जो श्रोत इंद्रियां हैं, श्रोत इंद्रियां, वो शब्द है। शब्द क्या है, श्रोत इंद्रिय हैं। अश्विनी कुमार क्या है, दोनों नाकों के छिद्र हैं भगवान के, दोनों अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार दोनों नाकों के छिद्र हैं। और जानते हो देवताओं में अश्विनी कुमार कौन है, बताओ, देवताओं में अश्विनी कुमार कौन है, किसी को याद है? हमने भागवतम में पहले बता दिया था। अश्विनी कुमार कौन है देवताओं में? जैसे देवताओं के गुरु बृहस्पति है, देवताओं के गुरु कौन है, बृहस्पति है। तो अश्विनी कुमार कौन है देवताओं के? डॉक्टर है, यस डॉक्टर है। आपको कैसे याद है? यस यस, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप इंजीनियर है इसका मतलब। तो यस, अश्विनी कुमार डॉक्टर हैं। और ये दोनों अश्विनी कुमार नाकों के छिद्र हैं भगवान के। इसीलिए डॉक्टर नाक, अर्थात सभी बीमारी का इलाज क्या है, श्वास। देखिए भागवतम से यह निचोड़ निकालिए, नींबू निचोड़ोगे तो समझ में आएगा। सभी बीमारी का कारण हम भी नेचुरोपैथी में क्या बताते हैं, सभी बीमारी का कारण क्या है, श्वास। लोगों की श्वास कम हो गई है, लोग श्वास कम लेते हैं। पूरी दुनिया में लोग परेशान किस लिए है, लोगों का श्वास ही शॉर्ट हो गया है। और शॉर्ट ब्रीथ से हमारा ब्लड एसिडिक हो रहा है, और एसिडिक ब्लड से बहुत सारी बीमारी होती है। इसलिए यदि व्यक्ति बीमार नहीं है तो लंबी गहरी सांस लेके बीमारी को दूर कर सकता है, या बीमार है तो लंबी गहरी सांस से बीमारी को दूर कर सकता है। क्योंकि श्वास नासिका में ही डॉक्टर बैठे हैं, कौन, भगवान के नासिका में कौन, अश्विनी कुमार। समझे? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है वॉच योर ब्रीथ। क्योंकि ब्रीथ को वॉच नहीं करोगे तो थॉट परेशान करेगा। तो वॉच योर थॉट इज ओके, बट इफ यू वांट टू कंट्रोल योर थॉट देन वॉच योर ब्रीथ। श्वास शैलो नहीं होना चाहिए, शैलो, शैलो क्या बोलते हैं, है? योगा प्राणायाम वाले लोग जानते हैं, शैलो, शैलो ब्रीदिंग, तो इसके ऊपर बहुत सारी लेक्चर्स दिया जा चुका है, और जगह जगह पर जाके हम यही बताते रहे हैं
कि भाइयों एवं बहनों, गांव वालों, शहर वालों, श्वास ले लो ठीक से, हैं। और देखो ये सब का मतलब है, तो अश्विनी कुमार नाकों के छिद्र हैं, जो देवताओं के डॉक्टर हैं। और गंध ही क्या है, घ्राणेंद्रिय हैं। घ्राणेंद्रिया, जो उसका जो इंस्ट्रूमेंट है सूंघने का, वो गंध ही घ्राणेंद्रिय है। प्रदीप्त अग्नि को ही तत्वज्ञ ने परमात्मा का मुख बतलाया है। भगवान जो आग है ना, आग अग्नि को क्या समझे, देखिए समझिए भगवान का मुख है, इसलिए अग्नि में गलत चीज नहीं डालो। तो इस प्रकार से भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन हो रहा है। ध्यान रहे, हम लोग को नहीं भूलना चाहिए कि क्यों वर्णन हो रहा है। जब हम प्रश्न को नहीं भूलेंगे तो उत्तर हमारा हृदय ग्राही हो जाएगा और उत्तर हमारे मन में, हृदय में बैठ जाएगा। और सुनिए, इतना ही नहीं है, थोड़ा आगे भी है। ध्यो अक्षनी पतंग चक्षु अहनि विष्णु पक्षमाणी। अंतरिक्ष ही भगवान विष्णु के दोनों नेत्र हैं। अंतरिक्ष है ना, अंतरिक्ष स्काई, वो भगवान के दोनों नेत्र हैं, आंखें हैं, जिसके अंदर सूर्य ही उनकी चक्षुर इंद्रिय हैं। सूर्य और चंद्रमा क्या है, चक्षुर इंद्रिय हैं। दिन और रात दोनों भगवान विष्णु के दोनों पलक है। भगवान विष्णु के दोनों पलक है क्या? नहीं, देखो, सूर्य भगवान के चक्षु इंद्रिय हैं, आंख तो है अंतरिक्ष, लेकिन सूर्य भगवान के इंद्रिय हैं, चक्षु इंद्रिय हैं, जिसे वो देखते हैं। रात और दिन भगवान के पलक हैं, पलक जैसे हमारे पलक है ना, पलक झपकता है, खुलता है, झपकता है, तो रात दिन जो होता है ना, वो समझिए जैसे दिन हुआ तो भगवान ने पलक खोला है, एक पलक खोला, रात हुआ तो दूसरा पलक खोला, दिन हुआ तो भगवान कभी भी दोनों पलक नहीं बंद करते हैं। हम लोग तो दोनों पलक बंद करके सोते हैं ना, भगवान का ये दोनों पलक है, रात दिन, अर्थात दिन होता है तो एक पलक खुला रहता है, रात होता है तो दूसरा पलक खुल जाता है। भगवान रात को भी देखते हैं, दिन को भी देखते हैं। और दिन रात तो हमारे पृथ्वी, रात तो हमारी पृथ्वी के लिए होता है ना, जहां पे हम है वहां के लिए रात होता है। वैसे रात नाम की कोई चीज नहीं है, नथिंग इज कॉल्ड नाइट, क्योंकि पृथ्वी पे सूर्य तो हमेशा हर जगह है ही, लेकिन जहां हमको रात दिखता है या दिन दिखता है वो भगवान के पलक हैं। और सुनिए आगे क्या कह रहे हैं, ब्रह्मलोक ही उनका भ्रू विलास है। ये जो भौएं हैं वो ब्रह्मलोक है, जल ही तालु है, रस ही उनका जीव है। और वेद को, वेद को भगवान का ब्रह्मरंध्र बतलाया गया है। शिरोभाग अर्थात जो ब्रह्मरंध्र है वो है वेद। ब्रह्मरंध्र शिरोभाग समझते हो, यहाँ पे सर के ऊपर एक बीच में ब्रह्मरंध्र होता है, वो वेद भगवान का जो, वो है वेद, है वेद। यम ही उनकी दाढ़ी है, और पुत्रों आदि में होने वाला जो स्नेह का अत्यल्प अंश होता है वही उनके दांत हैं। संसार को मोहित करके उन्मत्त बना देने वाला माया ही उनकी हंसी है। तो ये पृथ्वी जो माया है भगवान की हंसी है। तो माया जैसी, जितना हंसते हैं भगवान, माया उतनी फैलती है। तो भगवान की हंसी क्या है, यह माया है। और अपार सृष्टि ही उनका कटाक्षपात है। देखो, अपने
मन को, अपने बुद्धि को इतना बड़ा विस्तृत करना पड़ेगा इसको समझने के लिए, इसको कंसीव करने के लिए। आ, यहाँ पर यहाँ पर बताते हैं श्रीधर महाराज, छंदांसि वेदाः शिरो ब्रह्मरंध्रम स्नेह कला पुत्रादि स्नेहलेशाः। छंद शब्द से वेद को कहा गया है। वेद ही परमात्मा का शिरोभाग है और यहाँ पर शिरोभाग ब्रह्मरंध्र का बोधक है। यमराज ही उसकी दाढ़े हैं और पुत्र पत्नी आदि जो स्नेह होता है वो परमात्मा के दांत है। जो स्नेह की क्वालिटी होती है ना, स्नेह, वो भगवान के दांत है। जैसे दांत से किसी चीज को हम पकड़ते हैं ना, तो भगवान के दांत है। अगर हमारे अंदर स्नेह पास बढ़ रहा है तो समझिए भगवान के दांत काम कर रहा है? कौन सी भगवान के दांत? विश्वरूप भगवान के। स्नेह की भी वर्ण श्वेत है और दांतों का भी वर्ण श्वेत है। दांत भी क्या होता है? व्हाइट होता है। और स्नेह का भी जो कलर है उस व्हाइट होता है। माया ही संसारी जीवों को मोहित करके पागल करती है। माया संसारी जीवों को मोहित करके पागल करती है और परमात्मा का हंसी भी मोहित कर देने वाली होती है। और इस प्रकार से जो अपार सृष्टि ही परमात्मा की कटाक्षपात है। कटाक्षपात में दृष्टि, ऐसे पूरी जो सृष्टि है वो परमात्मा की दृष्टि है, कटाक्षपात है। अच्छा, लज्जा, लज्जा जो कहते हैं, लज्जा जो है भगवान का, विष्णु भगवान का होठ है, होठ। लज्जा क्या है? भगवान का होठ है। लोभ क्या है मालूम है? भगवान का अधर है, अधर। धर्म क्या है मालूम है? भगवान का अस्तन है, धन, धर्म, धर्म। और अधर्म क्या है? भगवान का पीठ है। विष्णु भगवान का पीठ है अधर्म। प्रजापति ब्रह्मा जी कौन है मालूम है? प्रजापति ब्रह्मा जी उनके मूत्रेंद्रिय हैं। और मित्र वरुण नामक दो देवता क्या मालूम है? उस विराट पुरुष के अंडकोश हैं। देखो, विराट पुरुष का वैसा ही रूप है जैसा मनुष्य का है, क्योंकि मनुष्य को वही रूप दिया गया है जो विराट पुरुष का है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि विराट पुरुष का शरीर मनुष्य जैसा है, नहीं, मनुष्य का शरीर विराट पुरुष के जैसा है। इसलिए मनुष्य शरीर ही उस विराट पुरुष नारायण के, और उसी विराट पुरुष को नारायण भी कहा गया है। तो वह विराट पुरुष नारायण को मनुष्य प्रिय है। मनुष्य शरीर भगवान का शरीर है। तो उसमें जैसे मनुष्य के अंदर मूत्रेंद्रिय होता है, तो वो ब्रह्मा जी और प्रजापति ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी हैं मूत्रेंद्रिय, और वरुण जो है अंडकोश हैं, और सभी समुद्र ही उनकी कोख है, और पर्वत ही उन विश्व शरीर की हड्डियां हैं। समझे? सभी समुद्र उनकी कोख है, पर्वत ही उन विश्व शरीर की हड्डियां है। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठ सकता है, हालांकि यह प्रश्न मैं अभी उठा दूं तो अच्छा नहीं है, बाद में इसको समझा जा सकता है। तो यहाँ एक प्रश्न, संदेह आप लोगों को नहीं हो रहा है? कोई संदेह नहीं हो रहा है? अभी तक कोई संदेह नहीं हुआ भगवान विराट पुरुष को समझ करके? नहीं हुआ संदेह? तो मैं संदेह पैदा कर दूं? नहीं, ये भगवान के ससुर हैं समुद्र देव, ये कहाँ कहा गया है? अच्छा, अब समझ गया कहाँ घूम रहे हो।
नहीं 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 नहीं, ये सब ज्ञान भागवत ज्ञान नहीं है माता जी। ये सब ज्ञान एज पर भागवत नहीं है। ये सब ज्ञान गलत है, ये भी मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन यह सब ज्ञान भागवत में नहीं है। एज पर भागवतम, एज पर भागवत में ये पूरी पृथ्वी के बारे में बताया गया है, समुद्र ये सब। अभी आएगा ब्रह्मा जी का एक्सपेंशन वगैरह सब आएगा, ब्रह्मा जी जब सृष्टि रचना करेंगे फिफ्थ कैंटो में, क्रिएटिव इम्पेटस में ये सब आएगा। लेकिन उसमें जो समुद्र है, उसमें बेटा है, बेटियां हैं, या ये है वो है, ये सब के लिए ब्रह्मा जी का एक पर्पस होता है, जिसमें वो क्रिएशन करते हैं पर्सोनिफाइड फॉर्म में। बट यहाँ पर विश्वरूप का जो फॉर्म चल रहा है, तो मैं ये कह रहा था कि एज पर भागवत धर्म में वो चीजें नहीं है जो अभी आप बता रहे हो। एज पर भागवत, एज पर भागवत ज्ञान वो चीजें नहीं है। तो हम लोग अभी भागवत के ऊपर ही रहते हैं। और ये जो आप बता रहे हो इसके बारे में क्लैरिफिकेशन फिफ्थ कैंटो में आपको मिल जाएगा, सारी फिफ्थ कैंटो में। और भी जगह पे ब्रह्मा जी जब सृष्टि, हाँ फिफ्थ कैंटो, मोस्टली फिफ्थ कैंटो में, पूरे फिफ्थ कैंटो आपका जो है, जिसमें सृष्टि का निर्माण उसमें आएगा, क्रिएटिव इम्पेटस, प्रभुपाद उस चैप्टर का नाम लिखते हैं क्रिएटिव इम्पेटस, उसमें जाकर के क्लैरिटी आएगी। बट ऐसा एज पर भागवत धर्म में नहीं है। यहाँ पर मैं शंका यह पैदा करना चाह रहा था आप लोगों को, जो आप लोगों को नहीं हो रहा है शंका पैदा, वो क्या, कि भगवान का शरीर जो बताया जा रहा है, कि अभी तक तो ठीक है कि भगवान का छाती जो है धर्म है, भगवान का पीठ जो है अधर्म है, लज्जा ओ होठ है, लोभ भगवान का अधर है, और मूत्रेंद्रिया ब्रह्मा जी हैं। और जैसे ही यहाँ पता चलता है कि मूत्रेंद्रिया ब्रह्मा जी हैं, मूत्रेंद्रिया और वरुण नामक दो अंडकोश हैं, इसका मतलब है कि भगवान मेल फॉर्म में हैं, अर्थात भगवान पुरुष हैं, मेल फॉर्म में हैं। जब मेल फॉर्म, जो पृथ्वी के जितने भी लोग हैं, पुरुष हैं, वो मेल फॉर्म है। जो भगवान विश्व रूप का फॉर्म है वही पुरुष का फॉर्म है। तो फिर ये फीमेल का शरीर कहां से आया, कैसे बना, यह संदेह आप लोगों को पैदा होना चाहिए। लेकिन नहीं हो रहा है तो हम नहीं बताएंगे, आगे चलते हैं, कोई बात नहीं है। तो सभी समुद्र ही उनकी कोख है, पर्वत ही उनकी विश्व शरीर की हड्डियां हैं। अब मैं आपको बता दूं, ये तो पूरा विश्व, जो जो विष्णु की बात करते हो ना, विष्णु से भी ऊपर है नारायण। तो विष्णु अब आएंगे, तो विश्वरूप के अंदर में जो अलग अलग विभक्तियां हैं, अलग अलग डिवीजन है, कौन किसका क्या है, वो बाद में, उसकी कथा बाद में आती है। जैसे इसी ब्रह्मांड के अंदर में हमारे भी बेटी बेटियां, पति पत्नियां हो सकते हैं, होते हैं, उसी प्रकार से इन महत तत्व के भी कुछ रिलेटिव्स होते हैं, जिसके अंदर में आपने सुना होगा कि हाँ वो उसकी पुत्री है, वो उसकी, जैसे सूर्य, जैसे यम, जैसे जमुना नहीं थी, जमुना जी कौन है, यम कौन है, सूर्य के पुत्र पुत्री हैं, है ना, ऐसा सुना है ना। तो उसी प्रकार से समुद्र भी है, जैसे आप कह रहे हो। तो ये सब बाद में, ये महत तत्व अर्थात देवी देवताओं के बीच का जो अरेंजमेंट है, उसमें कौन किसको क्या एक रिलेशन में दिया गया है, वो बहुत बाद की चीज है। अभी सबसे ऊपर की चीज है, जो विराट पुरुष के अंदर में है, वो जो समुद्र है, वो कांक है, कांक है, लाइक आर्मपिट, ठीक है, समझ गए ना। अभी हम बहुत ऊपर में है, कहा विराट पुरुष, और उसके अंदर में जब हम आएंगे ना क्रिएशन में, तब जाकर के नाते रिश्तेदारी की बात समझेंगे। वो फिफ्थ कैंटो में है। ये सब गलत नहीं है, जो कुछ भी सुना गया है गलत नहीं है, आ, लेकिन वो टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक वो सही है कि नहीं। तो विश्वरूप का जो उसमें अभी तो विश्व भगवान विश्वरूप की बात चल रही है ना, तो उसमें तो अभी तो हम इसमें विष्णु का बात ही नहीं है, इसमें विष्णु की अभी तो बात भी नहीं आया।
इसमें तो और भी सारे देवी देवताओं के स्थिति के बारे में नहीं, अभी विश्व रूप में समझिए, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी। फिर ये जो नदियां हैं, ये नदियां, ये कहते हैं भगवान के क्या है मालूम है? भगवान जैसे हमारे शरीर में नाड़ियां है ना, नाड़ी है जहां से ब्लड फ्लो होता है, तो वो नाड़ी जो है नदियां हैं परमात्मा के। तो विश्व रूप भगवान के शरीर में जो नाड़ियां हैं वो नदियां हैं, नदियां। अच्छा, नदी सिर्फ पृथ्वी पे ही नहीं है, नदी और भी जगह भी है, हैं? हैं? स्वर्गलोक में भी नदी है, सुमेरु पर्वत से एक नदी बहती है, मालूम है ना? और जब पृथ्वी पे गंगा नहीं थी तो स्वर्गलोक में थी गंगा। तो स्वर्गलोक में भी गंगा नदियां हैं। तो इस पूरी ब्रह्मांड में जो नाड़ियां हैं भगवान के, वो क्या है? नदियां हैं। तो जैसे नाड़ियां तो हृदय में भी है, सर में भी है, पैर में भी है, पेरू में भी है, पेट में भी है। तो जो नदियां हमें पृथ्वी पे दिख रही है भूलोक पे, वो सिर्फ भगवान की पेड़ू के अंदर की नदियां हैं। जो पेड़ू के अंदर में नाड़ी है ना, वो सिर्फ पृथ्वी की नदियां हैं। ये मत समझ लेना पृथ्वी की नदियां भगवान के पूरे शरीर की नदियां हैं, नहीं। जब भूलोक ही, जब पृथ्वी ही भगवान के पेरू में ही स्थित है, भूलोक, तो जो स्वर्गलोक है, महरलोक है, वहां भी नदियां होंगी, क्योंकि सर में भी तो होते हैं नाड़ियां, हृदय में भी नाड़ियां हैं, हाथों में भी नाड़ियां हैं, है कि नहीं? समझ रहे हो? थोड़ा सा दिमाग को, बुद्धि को ऐसा फैला के, जूम करके हमें विश्व रूप का दर्शन करना पड़ेगा। नहीं समझे? तो आगे बढ़ते हैं। वृक्ष क्या है? वृक्ष उनके रोम हैं, भगवान के जो रोम हैं। जैसे हमारे शरीर के ऊपर में रोम, रोआ होता है, रोआ, रोमकूप कहते हैं उसको, हैं? छोटे छोटे बाल, वो वृक्ष हैं। वृक्ष मत काटो भाई। तो और प्राणियों, हाँ हाँ, और क्या क्या है मालूम है? निश्सीम पराक्रम संपन्न वायु, जो वायु है वो भगवान के श्वास हैं। जो वायु है वो भगवान के श्वास हैं। वयः शब्द वाच्य काल की जो भगवान की गति है, और प्राणियों का संचार ही उनकी क्रीड़ा है। तो विश्वरूप जो है भगवान, उसमें जो प्राणी बनाते हैं वो उनकी क्रीड़ा है, क्रीड़ा, गेम, मनोरंजन, खेल। हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ परीक्षित, ज्ञानी पुरुषों ने जल भरे मेघों को ही परमात्मा का केश कहा है। जो जल भरे मेघ है भगवान का केश कहा है। संध्या, सायंकाल ही आ, आ, उनके वैपुल्य गुण संपन्न परमात्मा का वस्त्र है। और उन लोगों ने प्रकृति को ही परमात्मा का हृदय और सभी विकारों का आश्रय, चंद्रमा को ही उनका मन कहा है। चंद्रमा को क्या कहा है? मन कहा है, मन। हाँ, ये चंद्रमा जो है विराट पुरुष के मन है। चंद्रमा को देखते हो तो क्या दिखता है? चंद्रमा, वो मन है। और जो एक श्लोक आता है, ईशस्य केशवा, और ज्ञानी पुरुष महत तत्व को परमात्मा का चित्त कहते हैं। जो महत तत्व है वो परमात्मा का चित्त है। रुद्र को उनका अहंकार कहते हैं, विराट पुरुष का। और अश्व, खच्चर, ऊंट और आदि उनके नख हैं। जो भगवान के नख है ना, वो अश्व है, घोड़े हैं, खच्चर है, ऊंट है, हाथी है, ये सब भगवान के नखुने हैं। नखुने मतलब नख हैं, नेल्स।
और सभी हिरण आदि मृग एवं गौ आदि पशु परमात्मा के कटी प्रदेश में स्थित है। समझे? विभिन्न प्रकार के पक्षीगण भगवान के विचित्र रचना कौशल है। मनु उनकी बुद्धि है, मनु मनुष्य उनके निवास स्थान है। देख लो, उस परम पुरुष परमात्मा का निवास स्थान कहाँ है? मनुष्य। घोड़े बिल्ली कुत्ते नहीं है, मनुष्य हैं। मनुष्य, इसलिए हर मनुष्य में परमात्मा है। विराट रूप, विश्व रूप, सूक्ष्म रूप से हर मनुष्य में है। ये इसको समझने के बाद फिर सभी मनुष्यों के अंदर में भगवान दिखने लग जाता है। क्योंकि परमात्मा को हर जीव में, हर मनुष्य में देखना, मनुष्य में, हर जीव में तो परमात्मा दिखती है, लेकिन हर विराट पुरुष को हर मनुष्य के अंदर में खासकर विराट पुरुष की भावनाएं आती है। क्योंकि जैसा विराट पुरुष का शरीर है वैसा ही मनुष्य का शरीर है, इसलिए मनुष्य को उनका निवास स्थान बताया गया है। मनुष्य को देख करके भगवान के विश्व रूप का भी दर्शन होता है। इसलिए नर नारायण क्यों कहा गया है? नर को ही नारायण कुछ लोग मानते हैं। नर सेवा नारायण सेवा वो इसीलिए है क्योंकि मनुष्य जो है वो विश्व रूप का ही द्योतक है, नारायण का ही द्योतक है। द्योतक समझते हो? सिंबलाइज्ड। इसलिए लोग कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा। कुछ गलत नहीं है। मानव सेवा माधव सेवा लोग कहते हैं, मानव सेवा माधव सेवा। मानव सेवा माधव सेवा इसका तो कोई रेफरेंस नहीं है, लेकिन नर सेवा नारायण सेवा का रेफरेंस है, क्योंकि भगवान नर अर्थात मनुष्यों के रूप ही विश्वरूप है। तो इसलिए भगवान मनु जो है, मनु वो बुद्धि है भगवान का, विश्वरूप की बुद्धि है। मनुष्य उनका मनुजो निवास, मनुष्य निवास स्थान है। और गंधर्व क्या है? गंधर्व विद्याधर चारण अप्सरः। ये क्या है? गंधर्व विद्याधर चारण अप्सराएं। ये परमात्मा के क्या है मालूम है? स्वर है, स्वर। और उनकी स्मृतियां जानते हो? हमारे अंदर कुछ बोलने की और कुछ गाने की, राग अलापने की या स्मरण शक्ति, ये सब कहां से आती है? गंधर्व विद्याधर चारण अप्सराएं परमात्मा के स्वरों और स्मृतियां हैं। और जानते हैं असुर समूह क्या है? असुर समूह, असुर समूह भगवान का पराक्रम है। असुरानी कवीर्यः, ये जो असुर की शक्तियां हैं वास्तव में भगवान की पराक्रम है। और ब्रह्मणाणम छत्रभुजो ब्राह्मण, ब्राह्मण कहते हैं ब्राह्मण ही परमात्मा के मुख हैं और क्षत्रिय ही भुजाएं हैं। ऐसे परमात्मा की वैसे ही जंघाएं हैं और कृष्ण वर्ण का शूद्र उनके पैर हैं। शूद्र कृष्ण वर्ण अर्थात काले वर्ण। तथा अनेक नाम वाले अभिज्ञा देवगण वसु रुद्र इत्यादि देवताओं के जो गण हैं वो द्रव्यात्मक यज्ञ हैं और वही परमात्मा का कार्य है। सो जो देवगण हैं जिसमें 33 प्रकार के देवता हैं, 33 प्रकार के, जिसको 33 कोटि कहते हैं। 33 कोटि, कोटि हजार नहीं है, यहाँ पे 33 कोटि जो है वो 33 प्रकार है। 33 प्रकार के देवता हैं। कौन कौन है? तो उसके लिस्ट निकाल सकते हो, जैसे रुद्रगण, वसुगण, यक्षगण इत्यादि इत्यादि नाम हैं।
तो 33 प्रकार के गण हैं, कोटि हैं, प्रकार के हैं। तो वो सब जो हैं वो भगवान के कार्य हैं। ये भगवान के कार्य में लगे रहते हैं, ये भगवान के ही कार्य हैं, उनके कार्य भगवान के ही कार्य हैं। समझे? लेकिन एक और यहाँ पे संदेह उत्पन्न हो रहा है, आप लोगों को नहीं हो रहा है, मुझे हो रहा है। जब पहले ये बता दिया कि अतल बितल सुतल ही भगवान की जांघें हैं, तो यहाँ पे फिर कह रहे हैं कि वैसे जंघाएं हैं। कैसे समझे इसको? अभी अभी सुना था आप लोगों ने, अतल बितल जांघें हैं भगवान के। सुना ना? नहीं सुना अभी आप लोगों ने? हमने तो सुना। तो फिर ये वैश्य को जांग बता रहे हैं, शूद्र को पैर बता रहे हैं, क्षत्रिय को भुजा बता रहे हैं, जबकि पहले हमने क्या सुना कि देवताएं भुजाएं हैं, है ना? और ये मुख जो है बोले हैं, इस मुख जो है वो ब्रह्मलोक है, सत्यलोक है। तो फिर ब्राह्मण भगवान का मुख कैसे हो गया? कैसे समझेंगे इसको? देखो, विश्वरूप को समझना इतना आसान नहीं है। बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार कई आचार्यों के टीका पढ़ने पड़ेंगे, कई लोगों से सुनना पड़ेगा जो इस चीज को समझ चुके हैं। जो लोग इसको समझते हैं उनसे समझना पड़ेगा, आचार्यों के टीके समझने पड़ेंगे। तो इसको किस रूप में देखा जाए? तो ये जो है, अब जो भगवान कहाँ रह रहे हैं इसको समझिए। भगवान का निवास स्थान कहाँ है? मनुष्य। तो मनुष्य के अंदर में अगर परमात्मा है तो वहां के लिए कह रहे हैं कि उसके अंदर मुंह जो है वो ब्राह्मण है, वर्ण, तो वहां पे वर्ण व्यवस्थाएं हैं। तो ब्राह्मण जो है मनुष्य में, अगर ब्राह्मण कोई मनुष्य है तो वो कहते हैं वो भगवान का मुख समझिए। समझे? अगर कोई क्षत्रिय मनुष्य है तो समझिए भगवान के भुजाएं हैं वो। मनुष्यों के आकार में, अगर यदि मनुष्य भगवान का निवास स्थान है तो। क्लियर है? नहीं समझ में आई? ऑनलाइन में ज्यादा समझ में नहीं आती है ना, क्योंकि ध्यान कहीं और रहता है, काम कुछ और करते रहते हैं। आ? हाँ हाँ, 10 क्या 2% ही मिल जाए काफी है। हाँ, ऑनलाइन में ये होता है कि माइंड कंसंट्रेटेड नहीं होता है, कुछ और भी करते रहते हैं, सुनते भी रहते हैं। भागवतम इतना थोड़ी ना, ये भागवतम कोई ये गुड्डा गुड्डी का स्टोरी थोड़ी ना है कि कुछ करते हुए आपको समझ में आ जाएगी। बड़े बड़े ऋषि मुनि इतने स्तब्ध होके भागवतम सुने तब तो उनको समझ में नहीं आ रहा है, और हम लोग ये कुछ काम करते रहेंगे, खाना बनाते रहेंगे, भागवतम समझ लेंगे? इतना आसान नहीं है। या बिस्तर पे लेटे लेटे भागवतम समझ लेंगे? बड़े बड़े महर्षि लोग जो है ना, भूख प्यास छोड़ करके, चित्त को एकाग्रचित करके भागवतम सुनते हैं, तब जाके उनको समझ में आता भी है, नहीं भी आता है, तब भी उनको इतना संदेह होता है। क्यों जी, सही है अजय यादव जी, सही है? हाँ, नहीं, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए तो मैं बीच बीच में रुक रुक के बोलता रहता हूँ, भाई ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन स्टडी सेशन है ना, तो बीच बीच में थोड़ा कंसंट्रेशन के लिए ही रुक रुक के आप लोग को संदेह पैदा करता रहता हूँ, क्योंकि आप लोग को संदेह नहीं होगा भागवतम सुनने से। क्यों? क्योंकि अन्य अन्य कारणों से व्यस्त है ना लोग बाग। अभी दिनेश प्रभु मट्टा राइस बना रहे होंगे किचन में, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे पक्का। दिनेश प्रभु क्या बना रहे हो किचन में, बताओ? मैं सही पकड़ा? मैं देख रहा हूँ। मैं सही पकड़ा ना? क्या बना रहे हो किचन, मुझे मालूम है। चल रहा है भागवतम लेकिन किचन में कुछ हो रहा है। तो मतलब मैं ये कह रहा हूं कि बड़े बड़े महर्षियों ने सारा भूख प्यास छोड़ करके बैठ के भागवतम समझने की कोशिश की है, और हम लोग कितने बड़े महर्षि हो गए, किचन में काम करते हुए भागवतम समझ जाते हैं। तो वो जितने महर्षि होंगे
वो अपने उंगली को दांत तले चबाते होंगे कि हे भगवान, ये मनुष्य इतना इंटेलिजेंट हो गया। किचन में छौंक लगाते हुए भागवतम समझ लेता है। हैं? चलिए ठीक है, बढ़िया है। तो समझ गए ना, ये भगवान का जो ये वर्ण व्यवस्था है वो किस प्रकार से है। यदि भगवान का निवास स्थान मनुष्य है तो मनुष्य के अंदर में अगर कुछ मनुष्य, कुछ सेगमेंट ऑफ मनुष्य ऐसा है तो वो कहते हैं मुख वाले हैं, ये जांग वाले हैं, ये पैर वाले हैं, इत्यादि इत्यादि। ठीक है। तो अब यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राजन परमात्मा के यहाँ कह रहे हैं, यान सा विश्वर विग्रहस्य सन्निवेश कथितो मयाते संधार्यते अस्मिन् वपुषि अस्थविष्टे मनः सबुद्धया न यतो अस्ति किंचित। सुनिए, कह रहे हैं कि हे राजन, परमात्मा के स्थूल शरीर का इतना ही अवयव संस्थान है। देखो, इतना कुछ बता दिया, कह रहे हैं इतना ही, इतना ही अवयव संस्थान है, अर्थात इतने ही बॉडी पार्ट्स हैं। ठीक है। संस्थान क्या कहते हैं? संस्थान मतलब ऑर्गन, ऑर्गन को संस्थान भी कहते हैं, मालूम है? जैसे नाड़ी संस्थान, हृदय संस्थान, हिंदी में पढ़ोगे ना बायोलॉजी तो समझ में आता है। यकृत संस्थान, उदर संस्थान, पाचक संस्थान है। ये सब हिंदी में पढ़ोगे तो, हिंदी में मतलब महेंद्र जी को समझ में आ रहा होगा, ये मोतिहारी से हैं और बिहार और यूपी वालों की हिंदी कुछ अच्छी होती है, क्योंकि बिहार में ज्यादातर बायोलॉजी हिंदी में पढ़ाई जाती है। तो संस्थान है कि नहीं है, ऊपरी संस्थान, निचली संस्थान, अपर एक्सट्रीमीज, लोअर एक्सट्रीमीज, नाड़ी संस्थान, सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। ये सब भाई हिंदी पढ़े होते तो धन्य है बिहार जहां हम लोग पैदा हुए और हिंदी में भी हम लोगों ने बायोलॉजी सीख ली। क्या बात है? हिंदी के बायोलॉजी के शब्द सुन करके लोगों के दिमाग चकरा जाएं। यहाँ पे वही शब्द है, देखिए कि इतना ही अवयव संस्थान है, इतने बॉडी पार्ट्स हैं, ये कह रहे हैं। हे राजन, this much is the only body parts of the स्थूल शरीर of परमात्मा। इसे मैंने आपको सुना दिया। I told you this all। परमात्मा के इस अत्यंत स्थूल शरीर में ही अपनी बुद्धि की सहायता से मन को लगाना अर्थात धारणा करना चाहिए। समझ गए? तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा को चाहते तो पतंजलि हटा सकते थे, क्योंकि ध्यान से सीधी समाधि हो जाती है, प्राणायाम के बाद ध्यान भी होने लग जाता है। प्राणायाम के बाद हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु, राधे श्याम। आप आ जाइए, घर पे आ जाइए, घर पे आ जाइए, प्लीज वॉक, प्लीज वॉक। हाँ, हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? आई एम बैक, आई एम बैक। तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, पतंजलि, चूंकि प्राणायाम के बाद ही ध्यान हो सकता है, क्योंकि मन शांत हो जाता है, प्राणायाम से ध्यान के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन धारणा बीच में इसलिए लाया कि तमोगुण रजोगुण परेशान करती ही रहती है मन को। जो प्रकृति में है ना तमोगुण रजोगुण, प्रकृति से तो आपने नहीं हटा दिया ना तमोगुण रजोगुण से, रजोगुण को, तो उसके लिए धारणा किया गया है। और धारणा डिटेल में पतंजलि ने नहीं बताया है, पतंजलि ने कह दिया है, पतंजलि ने भी थोड़ा हिंट दिया है धारणा के लिए, लेकिन डिटेल में सुखदेव गोस्वामी ने दिया है। सुखदेव गोस्वामी ने डिटेल में धारणा के विषय को समझाया है। पतंजलि जी ने तो सूत्र दिया है, एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना दिया है। तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिलता है। कहते हैं
कि आपको मैंने सुना दिया, भगवान के इसी स्थूल शरीर के ऊपर धारणा करना चाहिए, और ऐसे धारणा करने से ये रजोगुण तमोगुण नहीं परेशान करेगा। मन परमात्मा के इस स्थूल शरीर से भिन्न इसमें कुछ भी नहीं है। समझ गए? तो मेरे ख्याल से समय हो गया है, आज काफी समय हो गया है। आज मेरा प्लान है बद्रीनाथ जाने की, तो बद्रीनाथ की तैयारी कर लेते हैं और यहीं पे रुक जाते हैं। बद्रीनाथ जाएंगे, केदार भी जाएंगे, क्योंकि अधिक मास का आज अंतिम दिन। अरे नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको, एक श्लोक बच गया है। एक श्लोक के बाद तो ये अध्याय समाप्त हो जाता है। सुनिए, लास्ट श्लोक पढ़ लेते हैं। लास्ट श्लोक क्या कहते हैं? स सर्वधि वृत्त्यनुभव सर्वात्मा यथा स्वप्न जन क्षितकय। जैसे जिस तरह स्वप्न देखने वाला पुरुष एक होता है और वह स्वापकालिक अर्थात थोड़े समय के लिए अनेक पुरुषों को देखता है, उसी तरह परमात्मा भी एक है और वे ही सबों की बुद्धियों की वृत्ति के द्वारा सब कुछ अनुभव करते हैं, और उन सत्य स्वरूप आनंद निधि परमात्मा का ही भजन करना चाहिए। उससे भिन्न किसी भी वस्तु में वह आसक्त न हो, क्योंकि दूसरी वस्तु की धारणा करने पर तो आत्मपात की संभावना होती है। आत्मपात मतलब फॉल डाउन। आत्मा का पतन को कहते हैं आत्मपात। आत्मा के पतन को कहते हैं आत्मपात, तो फॉल डाउन। तो और किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि नारायण के अलावा किसी भी चीज में धारण किया गया तो आत्मपात हो जाएगा। ठीक है? यहां पर प्रथम चैप्टर भी समाप्त हो गया। सेकेंड कैंटो का फर्स्ट चैप्टर 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, इंडियाज इंडिपेंडेंस डे, भारत के स्वतंत्रता दिवस के दिन है। ये भारत के स्वतंत्रता दिवस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज सिर्फ भारत की ही स्वतंत्रता दिवस है। हैं? समाप्त करते हैं और कल हम लोग द्वितीय अध्याय में सेकेंड चैप्टर में एंटर करेंगे। ठीक है? तो उसमें सुखदेव गोस्वामी कुछ और बातें करेंगे। तो ये पूरा परिप्रेक्ष्य समझ में आ गया। परीक्षित महाराज का प्रश्न क्या था, उसके उत्तर में क्या मिला, आप लोगों को भी समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए, खाली समय मिले तो खूब पढ़िए। अभी तो काम के समय सुन रहे हो, खाली समय मिले तो खूब पढ़िए। पढ़ने से सुने हुए बातों को याद आता है, पढ़ने से सुने हुए बातों को याद करने में आसानी हो जाती है। तो जब समय मिले तो इसको जरूर पढ़िए। ठीक है? ये सारा प्रश्न है कि अंतिम समय में जिसको क्या क्या कह रहे हो?